खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 2 जून को तिहाड़ जेल में रोटी तोड़ेंगे। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस पर बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव प्रचार के लिए वो स्वस्थ हैं और जेल जाने पर बीमारी का बहाना बना रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है। मान लीजिए कोई सीरियस बीमारी है और जब पता चले काफी लेट और वो स्टेज 2 स्टेज 3 हो जाए तो वो जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई। इस तानाशाही के खिलाफ अगर मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़े अपने देश को बचाने के लिए, मैं उसमें अपना गौरव महसूस करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून को रोटी जेल में ही खाएंगे। अब ये लगभग तय है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि वो सामान्य जमानत के लिए निचली अदालत जा सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। केजरीवाल चाहते थे कि 2 जून के बाद भी उन्हें जेल न जाना पड़े, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मोहलत की गुहार लगाई थी, पर ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली में प्रचार खत्म हो चुका है, बाकी देश में भी प्रचार आखिरी चरण में है। अब जब जमानत की मोहलत खत्म होने वाली है तो केजरीवाल को खुद की जान पर खतरा दिख रहा है। जब मैं जेल में गया था तो मेरा वजन 70 किलो था। आज मेरा वजन 63 से 64 किलो है। 1 महीने में 6 से 7 किलो वजन अनएक्सप्लेन्ड रीजन की वजह से अगर कम हो जाए तो अंदर शरीर में कोई सीरियस बीमारी हो सकती है। पर आप प्रचार तो कर रहे हैं। प्रचार करने का टाइम मिला है मुझे, 21 दिन मिले हैं। प्रचार करने के बाद मैंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था और मेरे यूरिन के अंदर मैंने अभी टेस्ट कराया था, कीटोन लेवल्स काफी हाई आए हैं। तो 1 हफ्ते का मैंने टाइम मांगा था कि अगर मैं मान लीजिए कोई सीरियस बीमारी है और जब पता चले काफी लेट और वो स्टेज 2 स्टेज 3 हो जाए तो वो जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। केजरीवाल की याचिका खारिज हुई तो बीजेपी को भी मौका मिला। बीजेपी ने सवाल पूछा कि अगर सेहत इतनी खराब है तो फिर वो इस प्रचंड धूप में प्रचार कैसे कर पा रहे हैं। उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि भरी 47 डिग्री टेम्परेचर में वो रोड शो तो कर सकते हैं लेकिन तबीयत खराब का बहाना करके बेल मांगते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया ने भी दिखाया, कोर्ट ने भी दिखाया और ये सबके सामने आया है। अरविंद केजरीवाल जी के इस इश्यू में जिस मानदंड के ऊपर उनको बेल मिला, वही यार्ड स्टिक के आधार पर, वही मानदंड के आधार पर हेमंत सोरेन जी को नहीं मिला। ठीक है, बेल का समय खत्म होने के बाद केजरीवाल जी वापस जेल जाएंगे और इस बार केस प्रूव होने के बाद लालू जी जैसे वो भी पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे। केजरीवाल की कोशिश है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसका असर उनकी छवि पर ना पड़े, इसलिए बार बार वो अपनी ईमानदारी की कस्में खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बनी थी देश के लिए। आज जो मनीष सिसोदिया चोर नहीं है, उसको 1.5 साल से जेल में क्यों डाला है मोदी जी ने? क्योंकि मनीष सिसोदिया अच्छे स्कूल बनाता है, मोदी जी नहीं बना सकते। सत्येंद्र जैन चोर नहीं है, उसको क्यों डाला है जेल में? सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, मोदी जी नहीं बना सकते। मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। हम लोगों को जेल में इसलिए डाला क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो मोदी जी नहीं कर सकते। इस साल मार्च महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कई दिनों तक वे तिहाड़ जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। इसे टालने की उन्होंने बहुत कोशिश की। जनता की अदालत में भावुक अपील से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी अपील तक की, पर फिलहाल
अदालत से तो कम से कम राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है और जनता के दिल की बात 4 जून को सामने आ ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।